पहलवान बजरंग पुनिया ने नाडा की तरफ से लगाए गए 4 साल के प्रतिबंध को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। लेकिन इससे पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए नाडा को उनके मामले में केवल बोहरा करार दिया है। ट्वीट में बजरंग पुनिया ने लिखा कि मुझ पर बैन भले ही अब लगाया गया है, लेकिन नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 1 साल पहले से यह साजिश रच रही थी। महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद से मुझे फंसाने की साजिश की गई है, ये बजरंग पुनिया ने अपने ट्वीट पर लिखा है। फेडरेशन, ब्रजभूषण और बीजेपी सरकार की साजिश है। इन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी, कृत्य में मोहरा नाडा बना। तो आपको एक बार फिर से बता दें, आपको हमने ये कल खबर दी थी कि किस तरह से बजरंग पुनिया पर अब जो है वो 4 साल की पाबंदी लगी है, और चूंकि एंटी डोपिंग टेस्ट जो है उसमें वो कॉल को नहीं ले रहे थे। इस पर बजरंग पुनिया का कहना है कि दरअसल ये मेरे खिलाफ साजिश है। पहलवान बजरंग पुनिया ने नाडा की तरफ से लगाए गए 4 साल के प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए से नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा को उनके मामले में केवल एक मोहरा करार दिया। उनका कहना है कि नाडा को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है मेरे खिलाफ। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मुझ पर बैन भले ही अब लगाया गया है, लेकिन नाडा 1 साल पहले से रच रहा था साजिश। महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद से मुझे फंसाने की साजिश की गई। फेडरेशन, ब्रजभूषण और बीजेपी सरकार की यह साजिश है। इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और कृत्य में मोहरा नाडा बना। और उन्होंने लिखा आगे कि कुछ उन्होंने वीडियो डाला, उसने लिखा है कि वीडियो 1 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2023 का है, जब नाडा ने डीसीओ को एक्सपायर्ड किट लेकर मेरा डोप टेस्ट करने के लिए भेजा था, और ये उन्होंने वीडियो शेयर किया। तो ये है बजरंग पुनिया की तरफ से इस पर एक प्रतिक्रिया, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये नाडा को दरअसल एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और लेकिन ये जो 4 साल की इनके ऊपर एक पाबंदी लगी है उसके खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबर। जम्मू कश्मीर में स्कूल में तिलक लगाने पर टीचर की प्रताड़ना पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संविधान में हर किसी को धर्म का पालन करने की इजाजत है, इसलिए किसी को रोका नहीं जा सकता। वहीं अनिल विज ने ईवीएम को लेकर यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हार के बहाने बनाते रहते हैं, और असलियत यह है कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। वहीं अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को झूठ की मशीन बताया है। उन्होंने कहा कि वो झूठ की मशीन गन है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ पर झूठ बोलते हैं। अब केजरीवाल जी की ऐसी नकारात्मक सोच हो गई है, वो ऐसे डिप्रेशन में चले गए हैं जिसमें उनको हर चीज़ खराब नजर आती है। दिन भी उनको रात नजर आता है, और हर चीज़ में वो खोट देखते हैं। ये एक डिप्रेशन के मरीज के लक्षण होते हैं। ये तो केजरीवाल जी के मन की पैदावार है। बीजेपी ने कब कहा ऐसा? झुग्गियाँ पहले भी लगी हुई वहाँ पर। केजरीवाल जी झूठ बोलने की मशीन करना है। और अनिल विज के